जीएसटी इन इंडिया इज मेक इन इंडिया। हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक यही है, जीएसटी इन इंडिया इज मेक इन इंडिया। माई सेल्फ बलविंदर सिंह ओबरॉय, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज मैं यही डिस्कस करूंगा, क्या ये जीएसटी कॉमन मैन के लिए है, क्या इसे आने से महंगाई बढ़ेगी, सबसे पहले जीएसटी की जरूरत क्यों है। देखिए, आज के समय में आप अलग अलग तरीके की दवाएं खाते हैं, टोटल मिला के जिसमें सेंट्रल स्टेट के 8 टैक्सेस है और स्टेट के 9 टैक्सेस है। इसका मतलब 8 मेडिसिन सेंटर देता है और 9 मेडिसिन आपको स्टेट देता है। टोटल मिला के 17 गोलियां हो गई एक दिन में खाने के लिए आपके पास, या ड्यूरिंग द ईयर खाने के लिए। पर जीएसटी के अंदर आपको एक कैप्सूल खाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जीएसटी प्रेफर करा जाएगा। 17 बार कौन गोलियां खाए, एक ही खा लीजिए सर। तो जीएसटी इसलिए हमारी कंट्री के लिए बेटर है। अब मैं बात करता हूँ मेक इन इंडिया की बात करिए। कॉमन मैन के हिसाब से देखिए सर, टैक्स इवेजन नहीं होगा क्योंकि आईटी सिस्टम जीएसटी के अंदर मजबूत ही होंगे। ऑल्दो अभी थोड़ी परेशानी है, 4 घंटे के अंदर अंदर जीएसटी आ जाएगा इंडिया में आज, और 1 जुलाई को इट मीन्स लॉन्च हो ही जाएगा सब कुछ। पर हमारे टैक्स सिस्टम का जो आईटी सिस्टम है स्पेशली जीएसटी का, वो इतना स्मूथ नहीं है अभी, पर आने वाले समय में जरूर स्मूथ हो जाएगा। इसीलिए आपको रिटर्न फाइलिंग करने में भी 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया है। अब मैं आगे और सिंपल बात करता हूँ आपसे, एक इंपोर्ट के एंगल से बात करता हूँ सर। मेक इन इंडिया कैसे सपोर्ट करता है जीएसटी इन इंडिया। देखिए, आज की डेट में अगर हम बाहर से कोई प्रोडक्ट लाते हैं तो उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, उसके ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती है, CVD 3(1) और CVD 3(5), ये तीनों चीज़ें लगती हैं। अगर हमारे यहाँ कोई लोकल मैन्युफैक्चरर है, वो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, तो एक्चुअली क्या होता है, उसके ऊपर वैट लगता है, पहले एक्साइज ड्यूटी लगती है, फिर वैट लगता है, एंड ट्रेड टैक्स, ये भी सारे लगते हैं। मैं आपको रियलिटी बताऊं सर, जब कोई लोकल मैन्युफैक्चरर बना रहा है उसका प्रोडक्ट अल्टीमेटली महंगा बनता है, क्योंकि ये जो CVD 3(5) थी, ये आई थी वैट को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरर के ऊपर वैट लगता था और जब इंपोर्ट किया जाता था तो कुछ नहीं लगता था। पर इसकी एक लिमिटेशन रह गई कि 4% तक ही लगेगी, और हम भी जानते हैं वैट एक स्टेट के अंदर 4% नहीं 5%, 12.5%, उससे ज़्यादा भी होता है। तो लोकल मैन्युफैक्चरर के हाथ में कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती थी, वैट भी लगता था, और अल्टीमेटली उसे बेनिफिट नहीं मिल पाता था। तो उसका प्रोडक्ट क्या होता था, कॉस्टली हो जाता था, और इंपोर्ट किया गया प्रोडक्ट सस्ता होता था। तो ऑब्वियसली हर इंसान प्रेफर करता था चाइना से माल मंगा लिया जाए, यहाँ बेच दिया जाए, सबसे बढ़िया बिजनेस। पर इसके जरिए हमारा मेक इन इंडिया का पर्पस सॉल्व होगा। सबसे और बड़ी बात, मेक इन इंडिया को एक्सपोर्ट को हेल्प करेगा ये। क्यों? सेंट्रल सेल टैक्स का आज तक बेनिफिट नहीं मिला। 50 से 60 हज़ार करोड़ स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट कमा लेती थी सेंट्रल सेल टैक्स से, पर उसका कभी कोई बेनिफिट नहीं मिला कंज्यूमर को। आज की डेट में उसका बेनिफिट दिया जाएगा कंज्यूमर को। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी सेल करी जा रही है, तब भी कंज्यूमर को बेनिफिट दिया जाएगा। ये एक कमाल की बात है। इसका मतलब जब एक्सपोर्ट भी करेंगे हम गुड्स, जो CST कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाता था, फिर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता था, क्योंकि CST का क्रेडिट नहीं मिलता था, एक्सपोर्ट उसके बाद होता था। तो अल्टीमेटली वी आर नॉट जस्ट एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट, वी आर एक्सपोर्टिंग द टैक्सेस ऑल्सो। मतलब कंपटीशन से बाहर ही कर दिया हमने। यहाँ जो हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर हैं, उनको कंपटीशन से ही बाहर कर दिया। वो इंटरनेशनल लेवल में कंपटीशन कर ही नहीं सकते। आज क्या होगा सर, आज ये होगा कि अल्टीमेटली उनका एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेस नहीं होगा, क्योंकि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी जब आप अपना गुड्स बेचेंगे तो आपको अल्टीमेटली क्रेडिट मिल जाएगा। ये एक कमाल की बात है। महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं बात करूं, कई लोग बोल रहे हैं महंगाई बढ़ जाएगी जीएसटी के आने से। देखिए, महंगाई जो रेट आपके बने हुए थे, जो रेट बने हैं, वो 2 प्रिंसिपल पे बने हैं। एक इक्वलाइजेशन मतलब जितना रेट पहले था प्रोडक्ट का आपका जीएसटी लगने से पहले, उतना जीएसटी लगने के बाद रहे, कोशिश ये थी। और रेवेन्यू न्यूट्रलिटी मतलब ऐसा भी ना हो कि गवर्नमेंट को नुकसान हो जाए, ये भी ध्यान रखा गया। तो धीरे धीरे करते हुए इसीलिए काफ़ी सारी स्लैब्स आ गए हैं रेट्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि अल्टीमेटली जीएसटी हमारी कंट्री के लिए क्यों जरूरी था, और इससे महंगाई हो सकता है शुरू में थोड़ी सी बढ़ भी जाए, 6 महीने साल भर, पर आने वाले टाइम में कम हो जाएगी, क्योंकि ये पहले जीएसटी अब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में लगा था, तो 6 महीने साल भर महंगाई रही थी, बट उसके बाद एवरीथिंग हैपन टू बी इन द स्मूथ वे।
थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं balvinderoberoi24@gmail.com। थैंक यू वेरी मच।